कहाँ से आ रही हैं आप? मैं यूएस से। यूएस क्या करने गई थी? टूर्नामेंट खेलने। पेशावर, कराची, न्यूयॉर्क, these places ये मजदूरों की जगह। And how do you find Lahore? Karachi versus Lahore? लाहौर बादशाहों की जगह है, as I said before। पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट है नॉलेज है, इंटरेस्ट नहीं है। और आप लोग भी हर दफा एक ही पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट करते हैं, which means आप भी खुश हैं। हर दफा तो नहीं, केपी के बारे में ये चीज़ मशहूर है। पिछले 10 साल से चले। पिछले 10 साल से, लेकिन केपी के बारे में ये मशहूर है कि वो 2 दफा एक बंदे को नहीं देखता है। इन जनरल वैसे मैंने ये भी नोटिस किया है कि सोशल मीडिया पे माशाल्लाह फॉलोअर्स आपके बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, मैं आई एम सरप्राइज्ड। हाँ, तो क्या बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि काफी सारे डाउट्स हैं अपनी पॉपुलैरिटी के ऊपर। थैंक यू। बट हम इमिग्रेशन की लाइन पे खड़े हैं, देयर इज अ मैन गोइंग एंड ही इज इन अ रश एंड ही केम बैक एंड ही सेड दैट आई लव योर कंटेंट। अच्छा। लोग से ये वो नहीं हो रहा कि अभी तक मैंने 30 क्रॉस नहीं किया। वो कहते हैं ये तो बड़ी है, मैं बड़ी हूँ नहीं हूँ, आप मुझे इतने टाइम से देख रहे हैं कि आपको ये समझ नहीं आ रही कि अभी तक इसकी एज आगे क्यों नहीं जा रही है। भाई 14-15 साल अगर गुजर गए आप मुझे देखते हुए, तो आप भी बड़े हो रहे, मैं भी बड़ी हो रही हूँ। मैं बिल्कुल फेल ना हो जो सारी दुनिया के सामने, और मैं खुद ना कह दूँ कि आई हैव गिवन अप, बस दैट्स इट, और मैं अपने नाम के साथ लाइक यू नो स्क्वॉश प्लेयर या स्पोर्ट्स या वो सारा कुछ हटा दूँ। सबसे बकवास एडवाइस किसने आज तक दी है जो फॉलो भी की हो? सबसे बुरी एडवाइस? This coach is not good for you, leave him. अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू चैम्प्स अनप्लग्ड। आज हमारे साथ हैं स्क्वॉश प्लेयर और स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट नूरीना शम्स। वेलकम टू चैम्प्स अनप्लग्ड नूरीना। Thank you, Mustafa. So, how's Karachi treating you? You know, I'm jet lagged. Not from Pakistan. लेकिन it's good. Karachi has always been very, very welcoming. कहाँ से आ रही हैं आप? मैं यूएस से। यूएस क्या करने गई थी? टूर्नामेंट खेलने। ओके, तो अब कराची और कराची से वापस? हाँ, कराची से। ओके, सो बट कराची आना जाना लगा रहता? Yeah, of course. For tournaments, for calm, for yeah. So how do you find Karachi? As I said, it's very welcoming. It reminds me of Peshawar. It's not really laid back. मैंने एक दोस्त को बताया था कि मुझे कराची और पेशावर में ये सिमिलरिटी नजर आती है कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं। वो उस मसले को उसी दिन हल करते हैं। पेशावर में भी ऐसा ही है? हाँ, वो उस मसले को मतलब उस छोड़ते नहीं कि नहीं कल हो जाएगा, आज बारिश है, इस तरह दे विल वेट कि बारिश खत्म हो जाए, ठीक है, एंड देन वी गो एंड अगर स्ट्राइक हो रही है कहीं पे, सो दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन लाइक यू नो कराची एंड पेशावर, and I think very common, and there is work ethics, there is but you don't come from Peshawar, आपका ताल्लुक तो हाँ मेरा तो दी से, लेकिन मैं वैसे पता उधर के भी लोग ऐसे हैं, like maybe that's why I blend so much in Karachi and Peshawar, because मेरे इलाके के लोग भी बस मतलब कुछ नहीं है, ठीक है, किसी से मांगेंगे नहीं, लेकिन अपनी मजदूरी जरूर करेंगे। सब पेशावर, कराची, न्यूयॉर्क, these places ये मजदूरों की जगह। कराची, पेशावर और न्यूयॉर्क। And how do you find Lahore? Karachi versus Lahore? लाहौर बादशाहों की जगह है, as I said before। उधर सब कुछ बहुत चीज़ें हो जाती है, like I mean the city itself is like you know the administration is different, और ये है कि what I have seen is कि they have a easy life पेशावर और कराची से। पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट है? नॉलेज है, इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, नॉलेज है। सो हाउ डू यू कंपेयर ये जो गवर्नेंस है केपीके की वर्सेस पंजाब की वर्सेस सिंध की, जो भी थोड़ी बहुत आपने देखी है, सो हाउ डू यू कंपेयर दीज? फॉर एग्जांपल, हाउ डू यू कंपेयर सुहेल आफरीदी एंड मरियम नवाज, the young CMs? the young पता नहीं मरियम तो पता नहीं young है भी कि नहीं है, but I wouldn't comment on someone's age, of course, क्योंकि I don't know her age, तो इसीलिए I'm just wondering. So अगर बच्चे मेरे एज के तो मतलब for me she's older, but yeah, it's totally depend on people. अगर आपके लोग उस बंदे को चूज करते हैं जो काम कर रहा है आपके लिए, ठीक है, they're okay with it, ठीक है, तो I think कि मैं फिर बोलने वाली कौन हूँ? मतलब लाहौर जिनका है उन्होंने मरियम नवाज को चूज किया है, तो ठीक है, उनकी मर्जी। और आप लोग भी हर दफा एक ही पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्ट करते हैं, which means आप भी खुश हैं? हर दफा तो नहीं, केपी के बारे में ये चीज मशहूर है। पिछले 10 साल से चले। पिछले 10 साल से, लेकिन केपी के बारे में ये मशहूर है कि वो 2 दफा एक बंदे को नहीं लेकर आती। वैसे आपने देखा नहीं
उसमें फिर लोग तो डिफरेंट थे, ओके, ये कह पार्टी सकते तो हैं। एक ही थी। पार्टी एक थी, लेकिन आप मुझसे सारे वो पॉलिटिकल सवालों के, लेकिन आप उन पार्टी के मेंबर्स को देखे ना, सेम बंदा एक चीज पे 10 साल नहीं रह रहा, डिफरेंट है। ठीक है, पार्टी वही है, सही है, लेकिन एट द सेम टाइम आपको जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर रहेगा वो 10 साल स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं रहेगा। उसने जरूर, मतलब अभी भी जिस रिसेंटली मेरे ख्याल से जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर जो लास्ट ईयर था, कैबिनेट में उसको चेंज कर दिया। मतलब उसका काम मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में खत्म हो गया था, तो उसको अब एक्साइज में लेकर आ गए। अच्छा, स्पोर्ट्स से निकाल के एक्साइज में डाल दिया उसको। हाँ, सो दिस इज शफल हो रहा होता है। ओके, हाँ, सो आई थिंक दैट्स गुड। बट इज अच्छा लगता है। आई थिंक ये यंगस्टर्स को देख के पॉलिटिक्स में, आई थिंक वो पहले बाबे ज्यादा होते थे। हाँ, बिकॉज आई मीन एज आई सेड कि जैसे लोगों को जो अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल कराची को ये अच्छा लगता है कि हाँ, बड़े हमारा ज़्यादा समझ सकते हैं, क्योंकि उनको कराची का हिस्ट्री का पता है, बच्चों को नहीं पता, सेंटिमेंट्स का पता है कि अब तो पीपल्स पार्टी का हेड भी यंगस्टर है। या व्हाई आर यू ब्रिंगिंग पॉलिटिक्स इनटू स्पोर्ट्स? नहीं, मैं तो यंगस्टर्स की बात कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है, बट आई थिंक इट्स गुड इनफ। मुझे लगता है कि पाकिस्तान इज डूइंग पॉलिटिकली बेटर देन अदर कंट्रीज, बिकॉज इट हैज़ वेरी लाइक, अगर आप खुद देखें नेबरिंग कंट्रीज में, तो मेरे ख्याल से हमारी कंट्री में ज़्यादा न्यू वॉइसेस आ जाते हैं, और बहुत इत्तेफाकी बात है कि लेकिन वो पसंद भी किए जाते हैं और लोगों को अच्छा भी लगता है। मतलब आप खुद देखिए, पिछले 10 साल आपने खुद बोला, लेट्स से 2008 से अभी तक जितनी भी पॉलिटिकल फिगर्स गुजरे वो रिपीटेड नहीं है। ठीक है, उनके पार्टी वो होंगे, पार्टीज रिपीटेड होंगी, लेकिन आपको कोई एक पोस्ट पे 10 साल तक नजर नहीं आएगा, व्हिच आई थिंक इज अ चेंज दैट पीपल डोंट सी। नॉट आई थिंक सारी पार्टीज पर यही करें। चलो हम स्पोर्ट्स की बात कर लेते हैं, मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछता बिकॉज़ बट स्पोर्ट्स का थोड़ा बताएं, क्योंकि केपीके से अब you are a squash player, but a lot of cricketers are also coming up. Squash तो है ही, so football I guess. So थोड़ा सा क्या स्पोर्ट्स मिनिस्टर की भी हमने बात की, so is it actually the once again the government and the ministry, or is it just by chance के कुछ individuals जो है वो excel कर गए हैं? कोई भी चीज़ बाई चांस नहीं होती। मतलब जैसे आपने कहा ना कि इंडिविजुअल्स तो है, लेकिन इंडिविजुअल 1 साल चलेंगे, 2 साल चलेंगे, 10 साल नहीं चल सकते। तो अगर हम प्लेयर्स को 10 साल कुछ करते हुए देख रहे हैं, तो इट मीन्स पीछे से बैकिंग स्ट्रॉन्ग है। तो yes, I will give it to the KP government, not because I know people over there or something. For me, अगर कोई पंजाब में या कराची में भी अच्छा काम करे, so I'll be like, okay, look at them. But as compared to as a sports person, as compared to the capital city, which I have seen के जो जैसे आपने कल पूछा था ना कि why is squash not that famous, तो मैंने कहा कि because आवाम की रसाई नहीं है। तो इस्लामाबाद में स्क्वाश कोर्ट तक रसाई एक बहुत एलीट क्लास की होती है। मतलब पिंडी जा सकते हैं आप तो ठीक है। अच्छा। तो अब मैं इस्लामाबाद से पिंडी रोज जाऊंगी, तो अब पेशावर में ऐसा कुछ भी नहीं है। पेशावर में 2 स्क्वाश इज़ अ वेरी एलीट स्पोर्ट, बट डिमांड की वजह से गवर्नमेंट ने जगह दी हुई है, और सिर्फ एक जगह पे नहीं, लाइक ये मेरे सामने हुआ है, तो आई कैन एक्चुअली टॉक अबाउट इट। तो एक तो कमर जमान जो स्क्वाश कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, जो केपी गवर्नमेंट की तरफ से, वो बिल्कुल पब्लिक के लिए ओपन है। फिर उसके बाद एट द सेम टाइम पेशावर यूनिवर्सिटी में स्क्वाश, सो बेसिकली एनीवन विद अ स्क्वाश रैकेट कैन वॉक इन। या मतलब 300 रुपए आपका वो होता है, मेंबरशिप महीने का होता है, सो व्हिच इज फॉर मेंटेनेंस एंड स्टफ। अदर सिटीज इफ यू सी, आई लाइक दिस थिंग अबाउट लाहौर कि उनका जो पंजाब स्क्वाश कॉम्प्लेक्स है, दैट्स ओपन फॉर पब्लिक एज वेल। फिर कराची में भी द PSB कोर्ट्स आर लाइक जो मेरे ख्याल से रोशन खान जो है वो दे आर ओपन, बट व्हेन यू लुक एट द कैपिटल सिटी इट्स वेरी हार्ड। फिर पेशावर में जैसे मैंने बोला कि एक तो कयूम स्टेडियम में है, फिर उसके बाद हैदराबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है, फिर उसके बाद पेशावर यूनिवर्सिटी में है, अब तो फॉर फ्रंटियर कॉलेज में भी है। तो यू सी, मतलब इतने छोटे शहर में, ठीक है, जो एज कम्पेयर टू कराची एंड लाहौर, आपके पास इतनी जगह है। वेरी इंप्रेसिव, वेरी इंप्रेसिव। मतलब आपके पास ऑलरेडी पेशावर क्लब जैसी और लेट्स से GRC जैसे आर्मी फैसिलिटीज भी है, पाकिस्तान एयरफोर्स जो मेन हब है स्क्वाश का, अगर आपका उसका कार्ड नहीं बनता तो यू आर वेरी ओपन टू गो एंड प्ले इनटू दीज लाइक दीज प्लेसेस। देयर इज अनदर प्लेस जो हैदराबाद में
एक मार्केट के पास भी है जो पीडीए पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंडर आता है, तो वो भी एक पब्लिक स्क्वॉश कोर्ट है। तो जब भी मैं किसी से मिलूँ स्पेशली हैदराबाद साइड पे, तो वो सब मुझे कहते हैं कि हाँ हमने बचपन में खेला है। किधर खेला है? हैदराबाद क्या है, हैदराबाद में फेस 3 मार्केट में पीडीए वालों ने बनाया हुआ है। सो that's something different जो शायद लोगों को नजर नहीं आता। So very very impressive and very encouraging। जो एक बड़ा I would say कि एक ट्रेडिशनल व्यू है कि शायद कराची और लाहौर बड़े प्रोग्रेसिव हैं और पेशावर उस तरह से बैकवर्ड, बट ऑफ कोर्स यू नो व्हाट वी हियर और नजर भी आ रहा है कि ऑफ कोर्स यू नो बहुत सारे एथलीट्स अब हमें पेशावर से और केपी से आते नजर आ रहे हैं। सिर्फ एथलीट्स नहीं, आप बहुत सारे प्रोफेशंस को देख सकते हैं। अब लाइक आई मीन द अदर डे आई वाज वाचिंग सानिया निश्तर। So Sania Nishtar is like one of the biggest names from our city, starting from there and working there. And so I think she's the CEO of Gavi, the vaccine jo hai. So some international guy asked him that, you know, I think he had 1.2 million followers something. So they were guessing her profession. And you know, you see there is this stereotype about us ke we don't let our kids or women especially get you know, education. But I think for us Peshawar has been the oldest city, one of the oldest cities of Pakistan, and one of the oldest cities of subcontinent as well, Central Asia. I don't think people should just come and see Peshawar how it is, especially the education institution. नहीं, मैं तो पेशावर आता रहता हूँ और it's a beautiful city, well maintained, with a lot of history. With a lot of history, तो मुझे तो बड़ी पसंद है। Yeah, different societies blending in. Like आपको एक शहर के एक हिस्से में आपको पेशावरी नजर आएंगे जो शहरी है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको सिख भी नजर आते हैं, ठीक है, थोड़ा सा सिख कम्युनिटी है। फिर मतलब रिलीजियस माइनॉरिटी चर्च भी नजर आता है। मतलब सदर में एक जगह है जहाँ पर थोड़ा सा आगे जाके एक मस्जिद है, मेरे ख्याल से पेशावर क्लब से आगे जाके, और फिर उसके बाद उसी के पास एक चर्च है, बहुत बड़ा चर्च, नॉट लाइक छोटा सा। फिर हमारे पास कॉन्वेंट है, फिर एट द सेम टाइम हमारे पास मदरसे भी है। सो इट्स लाइक अ ब्लेंड ऑफ डिफरेंट सोसाइटीज। हाँ, और आई मीन नाउ इन हैदराबाद एंड द यूनिवर्सिटी टाउन places where are like, you know, the main places. So people from different kind of like areas, they come and they live there. Someone from these, someone from, you know, other places. हाँ, लोग कहते हैं कि कोई पेशावर रहने नहीं आता आप लोगों की सिटी से। That's a different thing. उनकी अपनी choice है। Maybe people come because of like, you know, some facilities or jobs like that, but they don't want to live there. उनकी अपनी मर्जी। चलो पॉलिटिक्स की बात भी कर ली, स्पोर्ट्स की बात भी कर ली, अब थोड़ी सी बात जो है वो आपके बारे में करते हैं, आपकी पर्सनालिटी के बारे में। इन जनरल वैसे मैंने ये भी नोटिस किया है कि सोशल मीडिया पे माशाल्लाह फॉलोअर्स आपके बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, मैं आई एम सरप्राइज्ड। हाँ, तो क्या बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि काफी सारे डाउट्स हैं अपनी पॉपुलैरिटी के ऊपर। Thank you. But so how do you take these? I still have doubt because I mean you saw yesterday, I was like, oh my god, you know me. I was surprised myself, which was. So why the surprise? मतलब you've played squash, you've gone to the UN, you know you are a voice. तो इतना सरप्राइज क्यों होता है? सरप्राइज इसलिए होता है कि जैसे आपने बोला ना कि पेशावर is known city but at the same time unknown city. Squash is a known sport but at the same time unknown sport. So I don't do something that has to be famous. It is, I mean, according to the stats, it's not famous in Pakistan. So someone finding out that, because आपने खुद सोशल मीडिया पे देखा है कि my life is, my personal details are not that much there. It's mostly to what. तो क्या लगता है, क्या रीजन है सोशल मीडिया पे, क्या चीज़ है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, जो पॉपुलर बना रही है? वो तो मुझे खुद भी नहीं पता। अच्छा, अभी नहीं, अभी फिगर आउट नहीं किया? पता नहीं। मैं आपको बोला ना कि for me it's surprising when people say that they know me, so I'm like okay. अच्छा, सोशल मीडिया की फॉलोइंग एक चीज़ है, बट वैसे इन जनरल लोग पहचानते हैं अब मार्केट में, एयरपोर्ट्स पे, अभी हाँ, रेस्टोरेंट्स में पिछले 5 साल में it has changed a lot, which is a surprise. अच्छा, so people do recognize you? Yeah, they do recognize you. But only in पेशावर या और जगहों पे भी? नहीं, हर जगह। सबसे awkward जगह कौन सी है जहाँ against expectation किसी ने पहचान लिया हो? 2 जगह पे। हाँ। एक तो ये था कि just recently when I was going to the US, तो
हम इमिग्रेशन की लाइन पे खड़े हैं, there is a man going and he's in a rush and he came back and he said that I love your content. अच्छा. and मैं बहुत कम चीज़ें डालती हूँ. And she's like, I really appreciate, और उस बेचारे को बहुत जल्दी थी and he had to leave but he turned around and he came back and he said I really appreciate. सारे लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उसको देख रही हूँ. That was very surprising. फिर उसके बाद I was walking in Sadr towards a bank in Peshawar. So ये एक Dean Trade Center is one of the biggest mall kind of place. So उसके पास से मतलब मैं गुजर रही थी तो a car came and stopped literally. मैं हैरान हो गई कि क्या हुआ. I was like चलो रश है. So guy came out of it and said that कि मैं आपके गांव से मतलब दीर से मैं इस इलाके से हूँ. If you need anything, why are you walking? You let me do please. And I was like relax. You sit back in the car. This is my routine. But at the same time जिस जगह पे मैं रहती हूँ most of the people they recognize me in a sense. मुझे messages आ जाते हैं कि I have seen you. Is it true that you live there? Sometimes in shops, sometimes the shopkeepers they recognize me in a sense कि उनको पता होता है कि अच्छा ये तो if they see me on a board or something or social media, so they the next day अगर मैं उनसे मजाक करूँ कि okay I'll pay you tomorrow or I'll pay you on Easy Paisa, let me take the stuff. It's like yeah you're someone that we can find anyways. नहीं, if you're featured on billboards तो फिर तो हैरत नहीं होनी चाहिए. My sister's new office driver, he was once dropping me somewhere and he asked me the first question, aren't you the one on the billboard? I was like, yeah. Halanki that was just one time because I don't use my sibling's car or anything, but like you know I had to get dropped somewhere after she was dropped at the office. So he मतलब उस बेचारे ने बहुत courage से पूछा ना, बहुत सोचने के बाद he was like, are you not the same one on the board? I was like, yes I'm the same one. I was like, I didn't know आप बाजी की बहन. I was like, शक्लों से पता नहीं चलता who is similar. So yeah, it's pretty nice. तो ये पॉपुलैरिटी अच्छी लगती है ये टिपिकल वो सेलिब्रिटीज की तरह you just want to disguise yourself के you know lack of privacy ना हो? नहीं. You like it? I like it because I mean it has given me good. It has given me good. It has given me the good side of people. हम हमेशा नेगेटिव पे सोचते हैं कि ठीक है आपको पता आप एक प्रोफेशन में आप मशहूर होंगे, ठीक है, that's like a drawback and you know positive side of it, but it depends on how you see it. Yes, sometimes it comes with the cost ke people don't understand, but it depends on what you put it out there. Like for example, if I put a lot of personal stuff out there, तो फिर ये मेरी खुद की गलती है कि मैं दुनिया को इतना सब कुछ बता रही हूँ. So I'm giving them permission to comment on something that is deeply personal to me. So what I have put out there, and I see that if I respect a community, I have received a lot of respect. There has been times where my own sister who's in politics or someone that are related to me, they're told that you're Narina's sister or something, which is kind of funny. That why would you say this? एक चीज होती है recognize होना, वो तो अपनी जगह, but ये जो respect की बात की या कि compliments की बात की, तो ये भी साथ साथ you know होता है. Like I mean see, as I said, it depends on how you take it. Like for example, कुछ की तो बड़ी negative recognition भी होती है. अरे वो देखो वो जा रहा है, अरे वो देखो वो अपने आप को क्या समझता है. But कुछ होते हैं जो आपको respect भी मिलती है, मोहब्बत भी मिलती है. Narrative आप खुद build करते हो. You're the master of the, you can say, the show that you run. Like I still remember Tabish actually said this thing. Tabish Bhai said, किसने कहा मशहूर होना बुरी बात है, बहुत सारी चीज़ें फ्री हो जाती है सर. And I believe that. Yeah, because if you're famous for something like philanthropy or advocacy and stuff, तो एक तो आपका narrative build हो चुका होता है, तो आप वो चीज़ें फिल्टर आउट हो जाती है. बहुत से ब्रांड सोचते हैं कि अच्छा ठीक है इससे ये वाला काम नहीं करा सकते बिकॉज यू नो शी इज़ नॉट अप फॉर इट, शी वुडंट डू इट. ठीक है, फिर उसके बाद लाइक यू नो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो आपको सब अप्रोच करती है, तो ओके मे बी let's suppose there's a brand that is focused more on showbiz side, so they would know that okay she doesn't fit here. So there's this thing that where I am asking कि okay you can talk to me, you recognize me, थोड़ी सी positioning create हो जाती है. Yeah, this is my place.
दिस ठीक इज है। माय प्लेस, यू कैन नॉट, मतलब आप मुझे किसी रियलिटी शो में नहीं डाल सकते। तो वैसे कोई सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन जो लोगों को है आपके बारे में, हाँ सबसे कोई ऐसी चीज जो एक तो ये है कि since I have been in front of the camera too much, I think मेरा बहुत बचपन कैमरे के सामने गुजरा है, तो कैमरे के पीछे भी गुजरा है, चलो उस पे बाद पीछे में भी बात गुजरा है, वो करते हैं, तो but बात की बात है, yeah, लेकिन हाँ, सामने बहुत गुजरा है because of like you know not just an athlete but I think as in I don't know if I should call myself activist or not, but someone who talks about different problems. So I was too young, like you can say 16 15, वो क्या A levels का बच्चा होता है उसको, तो I think I was too much in front of the camera, तो मेरे ख्याल से लोग से ये वो नहीं हो रहा है कि अभी तक मैंने 30 क्रॉस नहीं किया। वो कहते हैं ये तो बड़ी है, मैं बड़ी हूँ नहीं हूँ, आप मुझे इतने टाइम से देख रहे हैं कि आपको ये समझ नहीं आ रही कि अभी तक इसकी एज आगे क्यों नहीं जा रही है। भाई 14-15 साल अगर गुजर गए आप मुझे देखते हुए, तो आप भी बड़े हो रहे, मैं भी बड़ी हो रही हूँ। इट्स जस्ट लाइक आई स्टार्टेड अपीयरिंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इन माई टीनेज आउट ऑफ सर्कमस्टांसेस। एक तो ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है, तो फिर आई एम ग्लैड दैट मिसकंसेप्शन के एज ज्यादा है। हाँ, अभी तो मैं उनके साथ मजाक भी कर लेती हूँ कि someone say that oh you look over 30, I was like you know 40, how are you like उसको कैसे कम कर रहे हो। दूसरा ही कि so there are followers that I recognize by the way who have seen my bad times. So let's say 16 years ago, or when Instagram was there, like you know 15 years ago, or 11 years ago, something. One was 2014, so that became popular. So I have seen people really staying with me that long. So they know the very struggling part of mine. Then some people just got along and they have this information that I have this family member in politics, then I have this member in business community, then I have this. So they think that it has been a very smooth ride for me to like, you know, she got it figured out. And it's not the public. Many people in the brands and stuff, especially अगर आप मुझे 14 साल पहले मिलते या 16 साल पहले मिलते, तो आई वॉज जस्ट अ लिटिल किड कमिंग आउट ऑफ लाइक यू नो एक छोटे टाउन से आना. माई इंग्लिश वॉज नॉट दैट पॉलिश्ड, माई उर्दू वॉज स्ट्रॉन्ग, बट अगेन आपको वो समझ आ जाती, शायद उस टाइम वो समझ नहीं थी. लेकिन now when people just look at me and like you know my personality and stuff, they're like oh she's not someone who needs support, which is unfair in many ways. क्योंकि आप मुझे जज करें कि मेरी अंग्रेजी अच्छी है. अंग्रेजी it's a ability to adapt. yeah. और वो मुझे करनी पड़ी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो मुझे मेरे मुल्क में लोग नहीं सुन रहे थे, तो किसी और की लैंग्वेज सीख के फिर उनको बताना और उनके थ्रू अपनी कंट्री वापस to become a more powerful voice. Yeah. So like you know, I had to borrow that language to really communicate with people. So it's quite unfortunate. Yeah, it's a big achievement. हम तो बड़े-बड़े you know cricketers का नाम तो नहीं लेना चाहता, but you know ऐसे बड़े stars भी हैं, athletes भी हैं, और भी fields में लोग हैं जो कि नहीं adapt करते, जो कि you know दूसरे culture को या दूसरी लैंग्वेज को सीखना इतना उनके लिए शायद आसान नहीं होता. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट एफर्ट दैट नीड्स टू बी एक्नॉलेज्ड. और अगर अंग्रेजी की वजह से लोग समझ रहे हैं कि ये बहुत प्रिविलेज्ड है, हाँ, ये मिसकॉन्सेप्ट है, बहुत प्रिविलेज है. और या बिकॉज आई नो पीपल जस्ट लाइक यू नो लाइक यू. अगर मैं कराची आ रही हूँ तो बहुत सारे लोगों को ये फील होगा कि बस कराची में तो उसके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं. उनको नहीं पता कि मेरे कॉन्टैक्ट्स बनते कैसे है, कैसे. It really requires a lot of filtering. कि अच्छा मैं तो 10-12 लोगों से मिलूँ, ज़रूरी नहीं कि 10-12 से मेरा कनेक्शन बने, उनको समझ आए कि what is wrong. And there are many people who actually I have seen who can support me, but they have not, thinking कि no, I don't need it. You don't need it. Yeah, I don't need it. But they're not someone who actually can decide that. I can ask once, twice, then the third time, maybe the athlete side of mine comes out, or the Pashtun side of mine comes out. Like I come from an area which is very khuddar. So it wouldn't ask you for rights or something like that much.
बट जब उनको समझ आ जाएगी कि कोई नहीं कर रहा, मैं खुद कर लेती हूँ. So the second misconcept is like I don't need any support or something. Third is that I have retired. I have not. Yeah, I mean my pace might be slower than others because of so many things and circumstances and my roles as well. That life has given me. But I'm still an athlete and you know, अभी टाइम है. अभी बहुत टाइम है. When मैं बिल्कुल फेल ना हो जो सारी दुनिया के सामने और मैं खुद ना कह दूं कि आई हैव गिवन अप, बस दैट्स इट, और मैं अपने नाम के साथ लाइक यू नो स्क्वॉश प्लेयर या स्पोर्ट्स या वो सारा कुछ हटा दूं, तो तब तक नो, आई हैव नॉट रिटायर्ड. व्हेन आई डू आई विल लेट यू गाइस नो. एंड ये है कि the misconception that I've won many titles or something to be here. No. This is a misconception. Acha, people think that you've won a lot of medals. Yeah. No. I think once again with positioning wali baat aa gayi. Positioning wali since baat. you're so visible. Yeah. So this is a misconcept. They think that someone. But ये वो misconception है जिसको आप चाहेंगी कि Yes, I would work on that. वो ना हो, क्योंकि बहुत सारे लोग फिर वो मेरे पे डालते हैं कि like you know I claim to be this. No, I don't. वो तो मतलब when I said that while growing up I had to figure out my life. In many ways I couldn't stop the media to write about me. अब जब गुजर गया तो फिर अब मैं I cannot sit with the fact check committee or something like that कि ये गलत है, ये गलत. Maybe someday in the future I sit down. But for now it's I have not claimed something that people accuse me of, like, you know, इसने तो ये बोला, इसने, but I think I'm still playing, I'm still you know finding out my way. तो काफी सारे misconceptions हो गए इसका मतलब. बहुत ज़्यादा है, like you know. And but ज़्यादा challenging किस तरह के लोगों को डील करना लगता है, जो लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं या जो लोग ओवर एस्टिमेट करते हैं, क्या ज़्यादा? both. Okay. Both. Examples? यही कि मुझे सपोर्ट नहीं चाहिए. सबसे बकवास एडवाइस किसने आज तक दी है जो फॉलो भी की हो? सबसे बुरी एडवाइस? This coach is not good for you, leave him. अच्छा, a particular coach. Yeah. Okay. And you left him? For a month or 2 or 3. And then you realized? I was a kid, so मुझे तो नहीं समझ आ रही थी कि ये तो. Then I realized कि oh, this happens too. Okay. वो jealousy में छुड़वाया जाता है? हाँ. Oh. कि she's doing well with this coach. And no. And I mean that coach of mine, the fitness coach, is still there, but like you know, and he's one who has seen my journey, and he's the one who actually has pushed me, and he has seen me crying, he has seen me fighting with the bureaucrats and stuff, and दूसरे बच्चों के लिए भी. And he doesn't coach me now because he lives in Lahore, but I still remember going back to him and I was like, Coach, I need you back. I don't think so. Whoever gave me this advice, I am stupid that I accepted it, because what work that he had done with me, I saw a lot of like you know progress in that. चलो कोई अब ऐसी हैबिट बताइए अपनी जो किसी एथलीट की नहीं होनी चाहिए. Unathletic like habit. I sleep a lot. नहीं, स्लीप तो कहते हैं अच्छी होती है रिकवरी के लिए. But my sleep timing, like I don't know, very unlike of athlete. अच्छा, timings. So maybe late nights and late mornings and. Not late mornings. अच्छा. I'll get a day off and I'll sleep the whole day, and उसके अलावा भी it's like you know I think it's like whenever I get a break I sleep. I don't know why, but I have read that it's mostly your body's in recovery mode. I think that और दूसरा ये कि athletes are supposed to be extrovert. I told you I'm a big introvert. It looks like otherwise, but I hardly have 1-2 friends who really know me. My family my family knows me. My siblings are my immediate friends. They know me the best. People think I'm very outgoing. मुझे जाना पड़ता है. मेरा दिल नहीं होता. So yes, very unlike of athletes. Athletes का तो ये होता है ना कि they're very outgoing, they're good in groups and stuff like that. For me it's different. Even मुझे याद है कि मेरे कोच ने मुझे कहा था कि it's very hard to coach you in groups.
Chalo, on this note, Norina, thank you so much for being with us on Narratives, and we wish you a safe flight back home. Yeah, thank you. So ये थी Norina, the squash player and the sports activist. देखते रहिए Narratives. For more updates, subscribe now and press bell icon.